मैं पहले दिखता था मुझे, मैं पढ़ता था, धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। मैंने धीरे धीरे चेकअप कराया, पर मेरा चश्मा लगता था। पर मैंने बड़ा हॉस्पिटल में चेक कराया आर्यमन में, तो उन्होंने ब्रेन ट्यूमर की गांठ बता दी। तो मेरा ऑपरेशन होते ही रोशनी चली गई। फिर मैं बिल्कुल हो गया था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। पर धीरे धीरे मैं जैसे जैसे पढ़ने सीखा तो मुझे लगा कि मैं पढ़ सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। थैंक यू। आप अभी क्या कर रहे हो? कौन से स्कूल में आप बताएं? मैं अंधमावी विद्यालय स्कूल में हूँ और मेरे को ब्रेल वहाँ पे सिखा चुके हैं। अब बोल रहे हैं कि आपको हम आगे कर देंगे, जहाँ तक आप पढ़ के आए हो वहाँ तक कर देंगे। आप पढ़ चुके हो और आपको ब्रेल पे छानना आगे ही है, तो हम आपको आगे कर देंगे। आपने कौन से क्लास तक नॉर्मल स्कूलिंग किया है आपने? 7th क्लास तक करा है। नॉर्मल किया। हाँ। और अभी आप फिर ब्रेल सीख रहे हो, अभी क्या 8 क्लास में प्रमोट करेंगे आपको? हाँ, बोल तो रहे हैं वैसे 6, पर प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं 8 तक कर देंगे आपको। थैंक यू। आपको बताना चाहेंगे आप? आप सिस्टर, आप बताओ कि किस तरह से एक तो नॉर्मल लाइफ में आपने देखा, फिर अभी ये लाइफ भी आप फेस देख रहे हो। सिस्टर आप देखा आपने, तो दोनों फेस देखा आपने। तो कई बार ये लगता है कि कोई डिप्रेशन में चले जाता है, कई बार तो इसने बहुत अच्छा बात कही। बताओ भाई के बारे में। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर दीपक के साथ थोड़ी चैलेंजेस भी हैं, कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं, पर फिर भी मैं थैंक्स टू दीपक कि आपने इतना अच्छा कर रहे हो आप कि नॉर्मल एजुकेशन को लेने के बाद भी आपने इतना सडनली लाइफ में चेंज होने के बाद आपने फिर ब्रेल आपने अडॉप्ट कर लिया। और जब मैंने ओपीडी में इस बच्चों को पहली बार देखा था तो मैं सरप्राइज हो गया था कि बच्चों को इतनी नॉलेज कहाँ से है। तो सडनली किसी को अगर आपने नॉर्मल प्रिंट आपने रीड किया, पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड देखा है आपने, और सडनली अगर आपको बोला जाए कि आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है सर्जरी के बाद, तो कितना ट्रॉमा होता है और किस तरह से लाइफ को लेके जाना। बट इस बंदे इस लड़के के अंदर मैंने को पॉजिटिवनेस देखा कि नहीं, लाइफ को जैसे भी है हमें आगे लेके जाना है। इंसल की इनके साथ फैमिली इश्यूज भी बहुत सारे हैं, फादर साथ में नहीं रहते हैं, बट इस बच्चे ने कभी हिम्मत नहीं हारा और आज इतना अच्छा कर रहा है। इसकी कुछ पोएम वगैरह भी मैंने सुना था ओपीडी में, तो ही इज वेरी गुड। तो सर तो हमारे पास भावना भी है, तो मैं एक बार भावना को बुलाना चाहूंगा कि भावना अभी क्या कर रही है और कब से शॉप के साथ जुड़ी हुई है। भावना को लेकर भावना, आप तो अपने बारे में बताओ, आपका नाम और आप कहाँ से आई है, ठीक है, और फैमिली में कौन कौन है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज भावना। मैं यूपी पीलीभीत से आई हूँ। मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। मैंने 12th पास कर लिया है। मैं टीचर एज से 2020 में जुड़ी थी और मुझे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज करे। मैंने यहाँ पे मोबाइल टेक्नोलॉजी भी करा है, स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला है। और मैं यही बोलना चाहूँगी सब लोग इससे जुड़े रहें और यहाँ से बहुत चीज़ें सीखें। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषि को, ऋषि और साथ में भाई को भी लेके आए। जब भी मैं ऋषि को कॉल करता तो उसका भाई फोन उठाता है और बोलते हैं कि मैं ऋषभ, क्या नाम है भाई का नाम? ऋषभ। मैंने गलत तो नहीं नाम बोल दिया, मैंने ऋषि था ऋषभ था। हाँ फोन, ओके। सो दोनों को भाई, मैं पहले ऋषि को बुलाऊंगा फिर ऋषभ को भी बुलाऊंगा। आ जाओ भाई दोनों आ जाओ, अपने बारे में बताओ। Good morning all of you. My name is Rishi. I am from गाजियाबाद, लोनी, विकासगंज। मैं अभी 12th कर रहा हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने 2000 लॉकडाउन से पहले ही 12th करी थी। उसके बाद मुझे कोई भी स्कोप नहीं दिख रहा था 4 साल तक। जब मैं संसद से जुड़ा हूँ, आज मैं डिजिटल मार्केटिंग SEO एग्जीक्यूटिव।
मैं आज़ाद को बुलाना चाहूँगा। आज़ाद जो हमारे पास बिहार से आए हुए हैं, ठीक है। आज़ाद की कल ही सर्जरी हुई है, तो ओपीडी कल वार्ड में ही था। आज़ाद अपने बारे में बताओ। Good morning, everybody. I am Azad Hussain from Bihar. Myself, Azad Hussain from Bihar. My qualification 12th pass. और सर मैं यूजुअली पहले ठीक था, अचानक एक बार दोनों आके बैठे दवा रिएक्शन से तो अभी आप आगे एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं? जी जी सर हमने मेरे जीने की रास्ता बताया और हम चाहते हैं कि मेरी आगे की पढ़ाई पूरी हो इस यहाँ से, और हम पूरी दीन और जहान से करना चाहते हैं ताकि लाइफ बेटर बनाना है। सर थैंक यू। जतीन को एक बार बुलाना चाहूँगा। जतिन के फादर से जब मेरी बात हुई थी तो बता रहे थे कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है तो शायद नहीं आ पाऊँ। फिर सडनली अगर फोन है कि नहीं मुझे आना है, मुझे बिल्कुल आप भेजो और हमें कुछ करना है जतिन के लिए, ठीक है। जतिन अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जतिन, आई एम रीडिंग क्लास 11। आप कहाँ से हो जतिन? मधुबनी से। कल मॉर्निंग में चले थे आप? कल नाइट में चले थे? नाइट। तो अभी क्या कर रहे हो आप? तो ब्रेल और किस तरह से एजुकेशन कर रहे हो? हाँ, स्कूलिंग ना ब्रेल वगैरह आता है आपको? ठीक है, ऑडियो के हिसाब से कर रहे हो ना? ठीक है, तो मैं अपने हमारे जो श्रॉफ के ट्रेनर हैं जो कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह सिखाते हैं, मैं सबसे एक बार इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा और सब अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से प्रोग्राम से जुड़ना कितना हेल्पफुल है और कितना अंदर से मोटिवेशन मिलता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आशुतोष सर को कि एक बार आए और इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष शर्मा, यहाँ ब्रेल का ट्रेनर हूँ, ब्रेल मोबाइल एंड मोबिलिटी का। यहाँ पे ऑफलाइन मोबाइल में करवाता हूँ अपने साथी हर्ष एक और जो यहाँ पे हैं उनके साथ, अपने कलीग्स के साथ यहाँ पे करवा रहा हूँ। एक्चुअली ब्रेल तो बिंग मतलब डिसेबल्ड बहुत ज़रूरी है, ये तो मतलब सब जानते ही एक तरीके से, क्योंकि ब्रेल पढ़ने लिखने का एक माध्यम है और मोबाइल के बारे में तो पहले ही काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो इन सभी प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके हम स्टूडेंट्स को, जहाँ पर जो ये जो पेशेंट्स के रूप में यहाँ आते हैं, हमारे लिए तो स्टूडेंट भी है, पेशेंट भी है, तो ये इस रूप में हमारे पास आते हैं तो हम इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं प्लस मोबिलिटी टीचर भी हूँ यहाँ पे, मोबिलिटी ट्रेनर। तो मोबिलिटी में बहुत, आप सोचिए कितना मुश्किल हो जाता है एक डिसेबल्ड के लिए जो विजुअली चैलेंज्ड हो, उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। तो ये हम वाइट कैन के थ्रू स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप हो जाता है कि वो अब एक जगह से दूसरी जगह, इवन एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स की तरफ अब वो अपने इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं
हम लोग अपनी जो पूरी टीम है पूरा बेस्ट अपना देती है और सारे जो पेशेंट्स हैं जो भी यहाँ आते हैं सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मतलब जब हम सुनते हैं तो उनके अंदर भी जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर्ष को कि इस प्रोग्राम के बारे में बताएं और क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं सेंटर पे। हर्ष हमारा सबसे पहले ये पेशेंट था हमारे पास एज ए पेशेंट बन के आया था कि ट्रीटमेंट के पर्पस पे। फिर उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला, उसने ट्रेनिंग लिया। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड बैच का होगा हर्ष हमारा। फिर उसने अपने आगे की एजुकेशन की। फिर अभी ये हमारे पास ट्रेनर है। तो आपने देखा कि लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। तो आज आप अगर स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप मान के चलो कि आप भी ट्रेनर बन सकते हो, चाहे शॉप में हो कहीं भी हो। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर 3 मंथ्स का प्रोग्राम आपको मिला हुआ है या 1 मंथ का प्रोग्राम मिला हुआ है, जितने भी घंटे मिलते हैं आपको अपना बेस्ट दो और अपना बेस्ट लेना है आपको। तो लाइफ रुकती नहीं है, आगे बढ़ने का नाम ही लाइफ है और आगे बढ़ना है हमें। सो ओवर टू हर्ष। थैंक यू नसीम सर, डॉक्टर्स ऑफ आई चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड विजन 8 में ट्रेनर हूँ। बच्चों को कंप्यूटर सिखाता हूँ एंड वीडियो के थ्रू। लाइक जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो पूरी होप खो चुके होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो होता है। अब रोते भी हैं कई बच्चे कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। कोशिश करते हैं हम कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें, बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको आगे जॉब्स में हेल्प करें। जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर सकते हैं बच्चों के लिए। मैं नसीम सर के पास आया था 2014 में। जैसे कि सर ने बताया, मैं पेशेंट था यहाँ पे। उसके बाद लाइक मुझे भी ऐसा लगा कि अब क्या ही होगा 12th के बाद। 12th में एकदम विज़न सडनली लॉस हुआ, एग्ज़ाम नहीं लिख पाया। तो 1-2 पेपर में बैक भी आई। फिर थोड़ा लगा कि अब क्या होगा आगे। तो हम नसीम सर ने बहुत चीज़ें बताई, समझाई। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था, राइटर नहीं मिला, जो भी हुआ। फिर होप नहीं छोड़ी, मैंने भी होप नहीं छोड़ी और मैं बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, वो भी होप ना छोड़ें। आगे मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि आगे बच्चों को ट्रेन करूँ अच्छी तरह। और मेरा विज़न है कि सभी बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट बने अपने ऊपर। जैसे कि मैं थोड़ा इमोशनली भी बच्चों के बारे में सोचता हूँ। कई बच्चे विज़न प्रॉब्लम होने के बाद होती हैं दिक्कतें, तो ये तो है ही। थोड़ी लाइफ स्लो हो जाती है लेकिन रुकती नहीं है। तो बस थैंक यू विज़न 8, अंशुमन सर, नसीम सर, सोनिया मैम, जो बच्चों को इतना अच्छा विज़न दिखाते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच श्रोफ आई चैरिटेबल हॉस्पिटल। थैंक यू। हमारे साथ हमारे इंग्लिश स्टूडेंट भी हैं, तो मैं प्रीति को बुलाना चाहूँगा। प्रीति अपने बारे में बताएं और किस तरह से बच्चों को जो है इंग्लिश ट्रेनिंग देती हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, जो बच्चे अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रीति को कि प्लीज आए। Thank you Naseem sir. Very good morning to everybody. So my name is Preeti and मैं यहाँ पर इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर हूँ। एंड अभी मैं इससे 3.5 मंथ बैक मैं भी यहाँ पर स्टूडेंट ही थी। एंड मैंने यहाँ पे कंप्यूटर एंड ब्रेल की ट्रेनिंग ली है। एंड जस्ट आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे इंग्लिश की ट्रेनिंग देनी अभी स्टार्ट करी है। एंड इवन इन 12th, जब मैं 12th में थी तो मेरे को भी यही मतलब मेरे भी होप नहीं थी कि मैं कभी कंप्यूटर यूज़ कर पाऊँगी। एंड मैंने अपने स्कूल में 6th क्लास से छोड़ दिया था कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स वगैरह देना, प्रैक्टिकल्स देना। बट एट द टाइम मैं जब श्रॉफ हॉस्पिटल आई, मेरे को नसीम सर ने इंट्रोड्यूस कराया कि आई कैन लर्न कंप्यूटर जस्ट बाय आई कैन यूज़ कंप्यूटर जस्ट बाय लिसनिंग। मैं सिर्फ सुनने से कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ। सो मैंने 12th में भी ट्राई किया था आने का, बट क्योंकि यहाँ पे रेगुलर आना होता है तो मैं नहीं आ सकती थी क्योंकि मेरा स्कूल रेगुलर था। एंड जस्ट आफ्टर 12th I came here and I started learning computer and I think it is very beneficial. सबके लिए बहुत beneficial है यहाँ पे आके कंप्यूटर वगैरह सीखना, ब्रेल सीखना। and yeah, that's it. Thank you.
थैंक यू प्रीति। सो मैं एक बंदे से और मिलाना चाहता हूँ जो लाइफ जैसे टफ है ना, किसी के लिए भी इजी नहीं है, विजुअली चैलेंज के लिए और टफ है, बट अगर आप रुक गए तो रुक ही गए, ठीक है। जैसे मैंने दीपक का एग्जाम्पल बताया था, हर्ष का है, तो ऐसे मेरे साथ हमारे नितिन जी हैं साथ में, जो अपने बारे में बताएंगे और बताएंगे कि लाइफ को उन्होंने किस तरह से चैलेंज के साथ उन्होंने आगे लिया और आज वो किस पोजीशन पे है। तो आप भी उस जगह पे जा सकते हैं और भी अच्छी जगह पे जा सकते हैं, बट रुकना नहीं है। सो नितिन। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज नितिन यादव। आई एम टीचर इन केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, प्राइमरी टीचर, और मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मेरा जो विजन था लगभग 2010 के अराउंड बहुत कम हो चुका था, अभी मेरा विजन लगभग 30% है और धीरे धीरे बहुत कम उसमें डायरेक्ट मतलब बहुत तेज़ी से इसमें चेंजेस आने लग गए। और मैं अपनी स्टडी लाइफ में बहुत उसमें चैलेंज लिए मैंने, और मेरे फादर भी एक्सपायर हो चुके थे जब मैं छोटा था, 10-12 साल का ही, तो मैंने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे और उस टाइम पढ़ाई भी की साथ में। और फिर मैंने अपनी डाइट यहीं से दरियागंज से की, जो हमारा टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है फॉर प्राइमरी टीचर्स, और उसके बाद मैं 5 साल से पहले मैं पंजाब में पोस्टेड था और उसके बाद मैं यहाँ पर दिल्ली पोस्टेड हूँ एज ए प्राइमरी टीचर केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मैंने भी यहाँ से एनवीडी सीखा है विजन 8 का। मैं विजन 8 का थैंक यू करना चाहूँगा सोनिया मैम का, नसीम सर का, और जो हमारे साथ में जो ट्रेनर्स हैं आशुतोष सर, हरिक और हर्ष भाई, इन सब का मैं थैंक यू करना चाहूँगा जो इतना अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। क्योंकि मैं जानता हूँ, इस फील्ड से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, कि कितना डिफिकल्ट होता है आपका विजन लॉस होने के बाद आपको अपनी लाइफ कंटिन्यू करना और उस लाइफ को स्मूथली चला पाना। क्योंकि बाहर के जो लोग हैं हमें उस तरीके का दर्जा नहीं दे पा रहे अभी भी, चाहे आप किसी पोस्ट पे पहुँच जाएँ, आप बड़ी से बड़ी पोस्ट पे पहुँच जाएंगे, लेकिन वो दर्जा आपको नहीं देना चाहते, वो आपको एक हीन भावना से ही देख रहे हैं। लेकिन आप जब तक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएंगे कि आप उनकी बराबरी कर सकते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब आ गया तो आप कुछ भी कर पाएंगे। बड़ी से बड़ी पोस्ट पे लोग अभी हमारी जो फील्ड से हैं, विजुअली चैलेंज पर्सन है, IAS ऑफिसर्स हैं, ठीक है, मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो वो वहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस था। तो कॉन्फिडेंस अगर आप लेके आएंगे तो जो है लाइफ कभी भी रुकती नहीं है और लाइफ हमेशा आपकी लाइफ चलती रहेगी। धन्यवाद। जैसा आपने सुना कि हमारे यहाँ पर मैं खास करके उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो लोग दूर दूर से हैं, दिल्ली से भी हैं और जो दूर से भी हैं। हमारे यहाँ पर एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। अगर आप दूर से हैं, अगर आपको रहने की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर रह करके 3 मंथ्स रह करके आप जो हमारे कोर्सेज वगैरह है, लाइक कंप्यूटर कोर्सेज सीखना, मोबाइल की ट्रेनिंग लेना, मोबिलिटी ट्रेनिंग हो गया, देन ब्रेल सीखना, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, तो ये जो सारे जो कोर्सेज वगैरह हैं, ये जो 4-5 कोर्सेज हैं, आप यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रोग्राम में रह करके आप ये सीख सकते हैं। इसके लिए कोई आपको चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बगल में ही हॉस्टल है, हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हॉस्टल के बच्चे हैं, तो आप किसी को भी अगर ऑफ करना हो, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड सर्किल है जिनको आप चाहते हो कि वो दूर से है, बाहर से है, यूपी से है, राजस्थान से है, बिहार से है, बंगाल से है, उनको रहने की प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी हमारे पास फीमेल हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, मेल का ही हॉस्टल है, तो हम उनको दे सकते हैं। तो अपने फ्रेंड सर्किल को भी आप बोल सकते हैं, रिकमेंडेड कर सकते हैं कि शॉप की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग करके आप आगे की ट्रेनिंग भी आगे जाके कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you to all the beneficiaries. We will wish you a very best of luck. Before closing up the ceremony, I would like to request Mr. Anshuman Agrawal sir from Vision 8 to say a few words as a vote of thanks. Please, sir. Hello everyone. Thank you for coming today. वेदर खराब था, धूप थी, सुबह बारिश हो रही थी, लेकिन आप सब लोग आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दुष्यंत जी, थैंक यू TFL फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सोनिया मैम, नसीम सर और बाकी सब फेलोज की टीम। आप लोगों ने हमेशा विजन 8 को साथ दिया। विजन 8 कंप्यूटर सेंटर में काम करने वालों के लिए आप लोग हमेशा पेशेंट्स के लिए लाते हैं, सहयोग करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। थैंक यू हर्ष, आशुतोष, आयुष और प्रीति, न्यूएस्ट रिक्रूट हमारे सेंटर पे। तो जितने आप लोगों ने आज सुना, जो आपने देखा सुना लोगों से, मोबाइल फ़ोन का आप लोग इस्तेमाल करें, उसका सही यूज़ करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, आयुष आपसे सबसे संपर्क करेंगे। 3 महीने का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑनलाइन प्रोग्राम है, उसको सीखिए, करिए। और जैसे हम सब ने सुना
नितिन बोल रहे थे, नसीम सर ने बोला कि ज़िंदगी रुकेगी नहीं, ज़िंदगी चलती रहेगी। तो अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अच्छा करना है, अपने पाँव पे खड़े होना है, इंडिपेंडेंट होना है, तो अपना जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छा करिए। थैंक यू। Thank you everyone for coming to Dr. Shroff Charity Eye Hospital. Thank you everyone. गाइस ये थी आज की सेरेमनी। तो बताना कैसे लगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर और कमेंट में बताना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगता है। और जिसको भी अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग करा रहे हैं, बहुत हेल्पफुल स्टाफ है। तो अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहे।